बंगाल में अभी इलेक्शन का माहौल है। एक चरण के चुनाव हो चुके हैं, एक बाकी है जो कल होने वाले हैं। अब देखिए किसी भी स्टेट में जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, तो उसकी कैंपेनिंग होती है। कैंपेनिंग में जिस भी पार्टी की सरकार रहती है, वो पार्टी जब चुनावी रैलियां करती है, कैंपेन्स करती है, भाषण चलते हैं, तो आपने एक चीज गौर किया होगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सपोज यूपी की बात करूं, तो जैसे योगी जी की रैली हुई, उन्होंने भाषण दिया, तो भाषण में वो सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे कि इन 5 सालों में उनकी पार्टी ने क्या क्या किया। फिर वो ये कहेंगे कि अगर हमारी पार्टी नहीं होती, इसकी जगह कोई दूसरी पार्टी होती, तो उन लोगों ने कितना बेड़ा गर्क किया होता। तीसरी बात वो ये कहेंगे कि अगर वापस से उनको चुना जाता है, तो आने वाले 5 सालों में वो उनकी क्या क्या प्लानिंग्स है, कौन कौन सी योजना चलाने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर बात होगी। इसके बावजूद भी जो जितने भी सो कॉल्ड मीडिया हाउसेज हैं, जो खुद को मीडिया कहते हैं, ये लोग योगी जी के, बीजेपी के पीछे पड़े रहेंगे। 5 सालों में यूपी में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे इन 5 सालों में ये कर दिया, वो कर दिया, विकास कहाँ है, XYZ। पर अभी बंगाल में चुनाव है। आपने गौर किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो एक काम करिए, प्रीवियस किसी भी टीएमसी के, ममता बनर्जी के किसी भी चुनावी रैली का लेटेस्ट वीडियो आप उठाइए, उनके भाषण सुनिए, उनकी स्पीचेस सुनिए। किसी भी स्पीच में उनके इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। उनकी स्पीच में कहीं भी उन्होंने इस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि प्रीवियस 5 इयर्स में उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी, उन्होंने क्या क्या हासिल किया। ना वो ये कहती हैं कि आने वाले 5 सालों के लिए मेरे पास क्या एजेंडा है और मैं क्या क्या करने वाली हूं। वो अपनी पूरी स्पीचेस में सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने का काम करती हैं कि अगर आपने मोदी को चुना, अगर आपने बीजेपी को चुना, तो आपके साथ ये हो जाएगा, अगर आपने मोदी को चुन लिया, बीजेपी को चुन लिया, तो आपके साथ वो हो जाएगा, ये लोग मछली नहीं खाने देंगे आपको, आपको ये बंद कर देंगे, नॉन वेजेस के शॉप्स बंद हो जाएंगे, XYZ। ऐसे ऐसे लॉजिक दे करके ये आपको सिर्फ डराने का काम करती है ममता बनर्जी। इसने अपने एक भी उपलब्धि, अपने एक भी काम पर कोई बात नहीं करी। यहां तक कि इसने इतना डिबेटेबल बयान लिया है, उसने ये कहा है कि हमारे यहाँ के लोग जो बाहर जाकर अच्छा अर्न कर रहे हैं, कुछ अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उन पर उसने ये बयान दिया है कि बाहर जाकर इतना अच्छा अर्न करने की तुम्हें क्या जरूरत है, तुम अपने ही स्टेट पे रहो,